ये 5 एक्टिविटी ऐसी है जो आपको इस टाइम लूनर इक्लिप्स में हो रही प्रॉब्लम से बचा सकती है। ठीक है। और ये जो लूनर इक्लिप्स है जो 7th ऑफ सितंबर 2025 को रात के 9:58 पे स्टार्ट हो रहा है और मिडनाइट 2:02 तक यानी 2:02 AM तक रहने वाला है, 8 सितंबर तक। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर डेट के लिए नहीं होता है। जब भी कोई लूनर या सोलर इक्लिप्स होती है उसकी एनर्जी 15 डेज बिफोर से लेके 15 डेज आफ्टर तक हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है। बट इस टाइम पे ये जो एनर्जी है वो हमें ऑलमोस्ट पूरे ही मंथ इम्पैक्ट देती रहेगी, क्योंकि इस टाइम ये एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे 999 पोर्टल से भी अलाइन हो रहा है। ये 5 प्रॉब्लम्स हैं, ये 5 एरियाज हैं हम सबके लाइफ में जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी। और ये 5 चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीज ऐसी है जो आपको लाइफ में काफी अनएक्सपेक्टेड गेन भी दे सकती है और आपको लगेगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया, है ना। तो जब भी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही प्रोविजन हमारे पास होता है। दोनों ही चीजें हमारे साथ होती हैं, कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बात हमेशा बैलेंस की करें, ताकि बहुत से बहुत लोगों को समझ आए कि हम कैसे चीजों को बैलेंस कर पाए और क्या क्या चीजें हमारे लिए अच्छी काम कर रही हैं और किन एरियाज में हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। चलिए क्विकली मैं बात करती हूँ लूनर इक्लिप्स की। बहुत सारे लोग मेरे से एग्री करने वाले भी हैं क्योंकि ऑलरेडी ये सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है। आपके इमोशनल रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देखी जा सकती है। बहुत सारे लोगों को इमोशनल रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जिनके पहले से लड़ाइयाँ चल रही थी वो थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। जिन्होंने अभी अभी थोड़ी बहुत लड़ाइयों से या टफ फेस से निकले होंगे उनकी लड़ाइयाँ और बढ़ सकती हैं। इस तरीके का सिचुएशन देखा जा सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं वो उन लोगों की जो लोग मून से सबसे ज्यादा रूल कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूं, नंबर 2 वाले या नंबर 9 वाले, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करने मिल सकती है कि उन्हें लगेगा कि इवन उनकी फैमिली में भी उनके मदर, उनके सिस्टर, उनके फ्रेंड्स के साथ उनके रिलेशनशिप वैसे नहीं चल रहे हैं जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उस तरीके से टाइप्स नहीं हो रहे हैं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो ये एक फेस कर सकते हैं हम सारे लोगों के ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं रिलेशनशिप को लेके। सेकेंड प्रॉब्लम आ रही है जो वो ये आएगी हमारे वर्क एथिक्स के बीच में, हमारी क्रिएटिविटी के बीच में। जो हमें लगेगा कि हमें ये काम करना था या हमने किसी तरीके से एक काम को प्लान कर रखा था कि ये चीज हमें ऐसे करनी है, ये इस तरीके से बेस्ट पॉसिबल हम काम करेंगे। बट कहीं ना कहीं किसी तरीके का अलाइनमेंट नहीं होगा, किसी तरीके की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी तरीके की प्रोजेक्ट डिले ऐसा हो जाएगा जिसमें हम चाहते हुए भी उस तरीके का रिजल्ट या उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वर्क, क्रिएटिव वर्क जो स्टाइल है, आर्ट एंड आर्टिस्ट के लिए भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। थर्ड प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी हमारे लाइफ के आइडियोलॉजी पे, हमारी कोर वैल्यूज पे। इट मीन्स, देखो सिंपल सी बात ये है कि लूनर इक्लिप्स जो होते हैं वो इमोशनल थॉट को, इमोशनल हेल्थ को डिसबैलेंस करते हैं। तो अब जो भी एरिया हमारे लाइफ के इमोशनल लाइफ से जुड़ी होती है, जैसे हमारे रिलेशंस हो गए, हमारी फैमिली हो गई, हमारे मैरिजेस हो गए, हमारे वर्क हो गए, जिसमें क्रिएटिविटी वर्क क्या है, जिसमें हम अपना इमोशनल हेल्थ को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम जैसा फील करते हैं हम वैसा आर्ट कर पाते हैं। हम जैसा फील करते हैं, हम जिस दिन जितना अच्छा फील करते हैं हम उतना अच्छा अपने काम में दिल लगा के काम करते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना। तो वैसे ही हमारी लाइफ का एक और पार्ट है जो हमारी आइडियोलॉजी का है, हमारे कोर वैल्यूज का है। कि हमें सपोज किसी के एथिक्स है कि मुझे रात में किसी के यहाँ रुकना पसंद नहीं है, चाहे कितना भी लेट हो मैं अपने घर वापस आऊंगा या मैं अपने घर का खाना जरूर खाऊंगा, हर रात मैं कहीं बाहर खा के नहीं आ सकता। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरीके की एटीट्यूड जो हमारी होती है, इस तरीके की लाइफ स्टाइल जो हम बना लेते हैं उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगी। कभी सिचुएशन ऐसे, और ये बहुत फ्रीक्वेंट होगा, बहुत फ्रीक्वेंट ऐसी चीजें होंगी जहाँ पे हमें अपने लाइफ स्टाइल, हमारे
जो थॉट प्रोसेस है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये आने वाले 15 डेज तक, 20 डेज तक ये एनर्जी रहेगी। एंड फिफ्थ प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ओवरऑल सबको फेस करनी पड़ सकती है, चाहे आप छोटा ट्रैवल करो या बड़े लंबा ट्रैवल करो, आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल में प्रॉब्लम हो सकता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम, मैं हमेशा ये नहीं कहती हूँ कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम, बट छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होगी। इवन अगर आप घर से टाइम पे निकल गए हो ट्रेन पकड़ने के लिए और आपको आधे रास्ते में जाके पता चला कि आपने अपना पर्स छोड़ दिया है घर पे, या आपकी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छूट गई है, ये भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है जो आए दिन हमें फेस करनी पड़ सकती हैं इस टेन्योर के टाइम पे। ठीक है, अब इन 5 प्रॉब्लम के लिए मैं क्विकली आपको 5 सॉल्यूशन भी बताती हूँ। ठीक है, पहली चीज, आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है इमोशनल रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट और सबसे इमीडिएट इफेक्ट वाली जो चीज है वो मैं आपको बताने के लिए यही बोलूंगी कि आप कुछ भी लिखते हो कभी भी 1 महीने के लिए एक चीज का ध्यान रखना कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, और वहां पे अगर पेन का ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है कि आप ब्लू पेन ही यूज करोगे, ब्लैक ही यूज करोगे, तो आपको रेकमेंडेड है कि आप ग्रीन कलर का पेन यूज करें। ठीक है, आसपास अपने ग्रीन कलर की चीजें ज्यादा रखें। ग्रीन कैंडल का यूज कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स का यूज कर सकते हैं, या बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा टाइम नेचर में स्पेंड करें। और ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, तो ऐसे में आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया इमोशनल हेल्थ की बात। दूसरी चीज आती है, यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स ये भी दूंगी, कभी भी आप कहीं भी जा रहे हो, कोशिश करो 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल के हर दिन एक रूटीन में ले आइए कि आप 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा पता नहीं है आपको मेडिटेशन के बारे में, तो एटलीस्ट आप छोटी मोटी चैंटिंग कर सकते हैं। जो जिन चैंट्स के साथ, जिन स्पिरिचुअल म्यूजिक के साथ आपको कनेक्टिविटी फील होती है, आपको बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होता है, आप उसको शांति से सुन भी सकते हैं। ये 3 चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्या नहीं करना है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पानी का खर्च ज्यादा नहीं करना है, पानी का वेस्टेज नहीं करना है। ऐसा कई बार मैंने लोगों को देखा है कि आप एक ग्लास पानी लेते हो, हाफ पीते हो, हाफ फेंक देते हो। ये चीज अवॉइड करें। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप रोज जरूर मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो सूर्य भगवान या शिव भगवान को जल देना बिल्कुल ना भूलें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपको चाहिए कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो इस टाइम पे आप कोशिश कर सकते हैं कि मंडे और फ्राइडे को नहाने के टाइम थोड़ा सा कच्चा दूध अपने नहाने के पानी में डाल के आप नहाएंगे, तो आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट आपको बहुत दिनों तक बहुत अच्छा बनता रहेगा। ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम है जिसकी बात हमने करी थी वो क्रिएटिविटी की या हमारे वर्क एथिक्स की बात है, जहाँ पे हम वर्क पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको सिंपल से एक चीज कहूंगी, हमेशा 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 इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अपने प्लानर पे काम करें, हर दिन आपको अपना प्लान बना लेना है अगर आप अपने जॉब को लेके फोकस में हैं। और इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है, ऑलरेडी मेरे पास 2-3 न्यूज ऐसे आ चुके हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, सिचुएशन ऐसे है इस टाइम पे जहाँ पे आपके कुछ कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से जाने की सिचुएशन हो सकते हैं, आपके हाथ से कोई बहुत अच्छा डील जा सकता है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इस टाइम पे। तो मैं हमेशा बोलूंगी कि एक काम अप्रोच अपने काम में रखा कीजिए। अपनी जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं या आपके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर हो आप, जैसा भी कनेक्शन है, आप उनके साथ एक बेस्ट टाई अप बनाने की कोशिश कीजिए। अपने गुस्से पे जितना ज्यादा आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना बेस्ट है, और उसका सबसे सिंपल तरीका है मेडिटेशन। और दूसरा तरीका है जहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने काम को भूल जाएंगे, या आपने जिस तरीके से सोचा है उस तरीके की क्रिएटिविटी आप नहीं लेके आ पाएंगे। इस चीज को, इस गैप को खत्म करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि आप अपने हर एक थॉट को लिखना शुरू कर दे, अपने काम के प्लान्स को लिखना शुरू कर दे। 1 बाय 1 आप स्टेप वाइज लिखते रहें, और हर शाम जब आप अपना काम क्लोज कर रहे हैं, जब आप ऑफिस से घर आते हैं, उस टाइम पे आप एक बार रीचेक कर ले, रिमार्क्स देख लें कि आपने कहाँ कहाँ तक कंप्लीट किया है। ट्रस्ट में चांसेस हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होने वाली होंगी वर्क फील्ड में, उसको आप अवॉइड कर लोगे। तीसरी अगर मैं बात करती हूँ जो हमने बताई है अपने लाइफ की कोर वैल्यूज और आइडियोलॉजी की,
इसका सबसे अच्छा तरीका है स्टार्ट बीइंग लिटिल स्पिरिचुअल। आपको बहुत ज्यादा लोगों की बात में नहीं आनी है। इस टाइम पे ये भी पॉसिबल है कि आपको कोई तीसरा इंसान, कोई जिनसे आप अभी-अभी मिले हो, किसी काम के सिलसिले में या थोड़ी बहुत दोस्ती हो रखी है, वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई कि आप उनकी बातों में आ जाओ, आप उनके साथ बाहर चल जाओ, आप उनके साथ एक ऑफ़िस एक अनऑफ़िशियल ट्रिप पे चले जाओ। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपके रूल्स के लिटिल अगेंस्ट होंगी, बट आपको समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा चलो ठीक है, कर लिया ना, दोस्ती है, हो जाती है कभी-कभी, चले जाते हैं। बट इन चीज़ों को आप थोड़ा बैलेंस आउट कर सकते हैं। ये अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्शियस रहेंगे। आप अगर मेडिटेशन करेंगे, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, एक तीसरे चीज़ों के साथ ये इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ें भी करेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने प्लानर्स बनाते रहेंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ आप जितना टाइम बिताएँगे, आप इन सारी सिचुएशन से उतना ज़्यादा बचते चले जाएँगे। चौथी जो मैंने बात करी थी, वो बात करी थी हमने ट्रैवल की, कि ट्रैवल में इश्यूज़ आएँगे। इसका सबसे ईज़ी तरीका यही है कि जब भी आप ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं, उसके 1 दिन पहले आप अगेन, जो मैं बहुत सालों से फ़ॉलो करते आ रही हूँ और मैंने बहुत बार देखा है कि मेरी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स भी मैंने इस एक ट्रिक से अवॉइड करी है। वो ट्रिक है कि आप प्लान बनाते रहिए, ठीक है? जब भी आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं कहीं, तो आपके वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आप अपने या तो मोबाइल में नोट कर लीजिए, या तो आप अपने सामने स्टिकी नोट्स रखते हो, वो रख के कहीं आसपास में रख लो जहाँ आपकी नज़र एक बार जाए, या फिर आप रीचेक कर लो। कई बार मैं अपने ही फैमिली ग्रुप के चैट में भेज देती हूँ ये सारी चीज़ें, और फिर मैं खुद ही रीचेक कर लेती हूँ कि हाँ, मैंने ये डॉक्यूमेंट्स रखे हैं या नहीं रखे हैं। ये एक तरीका बहुत सिंपल है अवॉइड करने का। और दूसरा एक तरीका है जिसमें आपको 5 लौंग लेने हैं, ठीक है? जब भी आप कहीं निकल रहे हो, जब आप गाड़ी में, कैब में, ट्रेन में बैठने जा रहे हैं, तब आप 5 लौंग और 5 छोटे-छोटे दाने कपूर के एक छोटे से दानों को 5 छोटे-छोटे टुकड़े में तोड़ दें, और फिर आप पाँचों डायरेक्शन में बहुत लाउडली बट विदिन योरसेल्फ, बोलना नहीं है मुँह से, आप अंदर ही अंदर ये बोल सकते हो कि नाउ माय ट्रैवल, माय प्लान इज सेफ, मेंटेन्ड, सिक्योर एंड कंप्लीटली प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन एनर्जी। मेरा जहाँ भी ट्रैवल का प्लान है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है डिवाइन एनर्जी के साथ, या कंप्लीटली सिक्योर प्लान है, ठीक है? ऐसा करके आप 4 लौंग और 4 कपूर के जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं, उसको आप चारों डायरेक्शन में डालेंगे, और जो लास्ट कपूर और लौंग बच जाता है, उसको आप बिल्कुल अपने गाड़ी के किसी एक व्हील के पास रख के, हाथ जोड़ के, 3 बार थैंक यू बोल के अपनी यात्रा शुरू कीजिए। आप देखिएगा, आपकी पूरी यात्रा में कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं, जो लूनर इक्लिप्स की एनर्जी है, वो 999 के पोर्टल के साथ कहीं ना कहीं इंटरैक्ट कर रही हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एक्शंस, अपने इमोशंस और अपने थॉट को, तीनों को बैलेंस रखें, अलाइन रखें, ताकि हम इन सारी प्रॉब्लम्स को हटा पाएं। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों के लिए भी बेहतर होगा, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन जाएगी वो भी जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना? तो मैं कोशिश करूंगी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें मेरे वीडियोस को। ऐसी ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ बी विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।